कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? अगर आपने पूरा इंटरव्यू दिया है तो कह देते हैं कि हाँ हमने बोला है। आप कहने के बाद आपको हिम्मत नहीं है कि आप उसको कहें कि नहीं हमने बोला है। आप उस कह रहे हैं कि नहीं ये फेक न्यूज़ को कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चा नहीं पैदा करके बेरोजगारी को कम कर दिया है और आप जो है लोग जो है 8-8 बच्चे पैदा करके बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से वो भाई साहब पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुनझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। ठीक है, हम तो झुनझुना बजा ही रहे, झुनझुना बजा लेते हैं, लेकर घूम लेते हैं। आप तो नाच नाच करके जो है कि सांसद बन गए, हमारा भी कहीं मौका है। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है। आप एसी में बैठ के गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू दिए, 11 मिनट का इंटरव्यू दिए। बेरोजगारी का जब सवाल पूछा गया तो आप जो है तमाम सारी बातें कहने लगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मेरी मौजूदगी है गाजीपुर। तमाम से सोशल मीडिया पर वीडियो एक वायरल हो रहा है, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी हो, हर एक चैनलों पे, हर एक जगह यह वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ 2 साथी हैं, इनके ही द्वारा जो शूट किया गया दिनेश लाल निरहुआ का, उस मामले को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज़ाद हिंद न्यूज़ चैनल पर। मैं सत्यानंद स्वामी, सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ से, और संतोष भाई हैं सोल यूपी हिंदी से, और दूसरे भाई हमारे साथ हैं संतोष जी। आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी कि आप जो है उसी मुद्दे को लेकर फिर वापस आ गए जो हम लोगों ने किया था। हम लोग भी अक्सर साथ में ही जाया करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो वीडियो इतना जो है वायरल हो जाएगा। हमने तो अच्छा खासा 11 मिनट का इंटरव्यू किया था जो माननीय सांसद निरहुआ जी हैं। अच्छा, तमाम से वो नेता हैं, सांसद जी हैं, वर्तमान सांसद हैं, फिर दोबारा उनको प्रत्याशी भी है, लड़ भी रहे हैं। उनसे तो अधिक आप वायरल हो गए कहीं नेता बनने की। अरे नहीं नहीं भाई, हम वायरल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो वीडियो जो है वो छोटा सा जो है कि इस समय वायरल हुआ है, और नेता हम क्या बनेंगे? हम तो नेताओं से सवाल करते हैं, आप हमें नेता बना रहे हैं, तो ये सब नहीं है। लेकिन ये जो है सवाल जो हमने किया था वो वहाँ पे, जैसे वो भाई हैं हमारे सत्यानंद स्वामी जी, वो उन्होंने जो पूछ दिया बेरोजगारी के मुद्दे पर, हालांकि वो कैमरे के पीछे से उन्होंने पूछा था, लेकिन वो वीडियो जो है वीडियो हमने बनाया था, वो कैमरा चला रहे थे और उन्होंने पूछ दिया बेरोजगारी के मुद्दे पर। और बेरोजगारी के मुद्दे पर पूछते ही भड़क जाते हैं। आपको पता है भाजपा के नेता भड़क जाते हैं, और भाजपा, हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों। अगर आपने पूरा इंटरव्यू दिया है तो कह देते हैं कि हाँ हमने बोला है। आप कहने के बाद आपको हिम्मत नहीं है कि आप उसको कहें कि नहीं हमने बोला है। आप उस कह रहे हैं कि नहीं ये फेक है, एआई जनरेटेड है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? 11 मिनट का वीडियो अपने होशो हवास में आप देते हैं, और वो भी एकदम एसी में बैठ के देते हैं। वो भी नहीं कि गर्मी में दे रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया कुछ भी बोल दिए। आप एसी में बैठ के गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू दिए, 11 मिनट का इंटरव्यू दिए। बेरोजगारी का जब सवाल पूछा गया तो आप जो है तमाम सारी बातें कहने लगे। उनके द्वारा हम आपसे सुनना चाहते हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया यही वीडियो, तो वो तो बहुत कुछ कहे, लेकिन वीडियो उतना ही वायरल हो रही है जितना वो कह रहे हैं कि जो है बच्चा नहीं पैदा करके, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चा नहीं पैदा करके बेरोजगारी को कम कर दिया है, और आप जो है लोग जो है 8-8 बच्चे पैदा करके बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से वो बात कर रहे थे। अभी सत्यानंद स्वामी जी हैं, इनका भी एक आवाज आ रही थी। कहीं ना कहीं जिस सोशल मीडिया को आप अपना हथियार बना चुके हैं, और जगह जगह सोशल मीडिया का ही देन है। निरहुआ सांसद जी जो कि सांसद हैं इस वक्त, सोशल मीडिया का ही देन है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही देन है जो नेता अभिनेता जो सिंगर हैं। लेकिन झुनझुना की बात कर रहे हैं कि आप लोग झुनझुना लेकर चले आए, तो इस पर क्या कहेंगे? हम आपको बता दूं कि चाहे निरहुआ हो, चाहे किसी कोई हो, खास करके अगर निरहुआ जी की आजकल वीडियो ट्रेंड कर रही है, तो निरहुआ जी का ये बयान जब उन्होंने कहा कि आप लोग झुनझुना लेकर चले आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों को उन्होंने झुनझुना वाला कह दिया है। तो खैर ठीक है, हम तो झुनझुना बजा ही रहे, झुनझुना बजा लेते हैं, लेकर घूम लेते हैं। आप तो नाच नाच करके जो है कि सांसद बन गए,
हमारा भी कहीं मौका आएगा। लेकिन जो हमने वीडियो शूट किया, जो हमने सवाल पूछा, और सवाल हमने युवाओं के लिए पूछा था, बेरोजगारों के लिए पूछा था, और वो बेरोजगारी वाला जो सवाल था इतना आपके लिए जो है कि गलत हो गया या अच्छा कुछ भी हो गया, और आपने कुछ सोचा ना आगे देखा ना पीछे देखा, और आपने सीधे कह दिया कि नहीं बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 80 लाख की वो सरकारी नौकरी है, और 80 लाख अगर नौकरी दे ही दी जाए तो तब भी जो है कि 22 करोड़ यादव जो है कि बेरोजगार है। केवल यादव उन्होंने यादव की बात करी है। खैर वो बात अलग है। लेकिन जो मोदी योगी को लेकर के उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या की दर बढ़ रही है, इसलिए जो है कि लोग बेरोजगार हैं। और मोदी जी, योगी जी ने तो शादी भी नहीं की, शादी ना करके उन्होंने जो है कि बेरोजगारी दर को कम कर दिया है। बच्चा पैदा न करके उन्होंने जो है कि जनसंख्या दर को कम कर दिया है, बेरोजगारी को कम कर दिया है। तो इसे साफ स्पष्ट होता है कि ये कुछ अलग बोल गए। लेकिन जो आजकल जो लगातार एक्स पर जो ट्रेंड कर रहा है उनके द्वारा कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया है कि नहीं ये जो है कि एडिटेड है, AI स्क्रिप्टेड है। तो 11 मिनट का वीडियो शूट किया, जैसा कि संतोष जी ने कहा। अभी आप लोगों को ये साबित करना पड़ेगा, उन लोगों के कहने के अनुसार ये साबित करिए कि हम बोले हैं। तो वही साबित करवाने के लिए ही तो आप आए हैं। हाँ। वही साबित कर रहे हैं ना। तमाम जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल दिए, आप उसमें डालेंगे तो सीधे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ जाएगा कि ये जो है यहीं से लिया गया वीडियो है। तो फिर क्यों आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं बोला है? एक सांसद होके, एक माननीय सांसद होके आप जब इस तरीके से झूठ बोलेंगे, जब लोगों के पास जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? जब कहे हैं तो कह दीजिए कि नहीं हमने कहा है। हाँ। चाहे माफी मांग लीजिए, गलती किए हैं। हाँ, गलती अगर आपको लगता है कि गलती है, गलती आपने बोला है तो माफी मांग लीजिए जनता से, काम खत्म हो जाता है। आप ये कह देंगे कि ये जो है वो डीप फेक वीडियो है, AI जनरेटेड वीडियो है, आवाज किसकी है, वो किसका है, तो ये गलत चीज है। अगर इस तरीके से जैसे अगर फेक बताया जा रहा है तो इस तरीके से तो आप पर मुकदमा भी हो सकता था। मुकदमा करने के लिए तो बात चल ही रही थी कि इन पे मुकदमा किया जाए, तो हम तो चाहते हैं कि कर दें आप मुकदमा। अगर हमने गलती किया तो हमने क्या किया? हमने तो सवाल पूछा है, जवाब आपने दिया है। आपने माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को इस तरीके से कहा है, तो आप माननीय सांसद हैं, आपको तो इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये तो हमारे नजर में गलत है। अब आपके नजर में सही है कि क्या है हमको पता नहीं है। जो भी वीडियो है ओरिजिनल उसमें एडिट नहीं किया गया है। कोई भी वीडियो अगर आप शूट करते हैं, किसी भी मोबाइल से शूट करते हैं, उसमें डिटेल में जाएंगे तो वो सारी चीजें कितने बजे कितना टाइम से अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एकदम से आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए डिटेल में, डिटेल में पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए ये वीडियो है जी, ये नहीं, ये वीडियो है, ये वीडियो है। अब इधर दिखाइए जूम करके, ठीक। अभी अब मैं जा रहा हूँ, ये और लोगों से मिल रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे जो सांसद जी है, देखिए प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने इन्हें उतारा है, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे, यहाँ से आप डिटेल में जाएंगे, देखिए डिटेल जा रहे हैं, ये पूरा देखिए आ रहा है पूरा। ये देखिए 13/4/2024 को ये वीडियो 13 अप्रैल को ये शूट की हुई है, 15:38:42, मतलब 3:38:42 पर ये वीडियो शूट की गई है, और 11:29 की ये वीडियो है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठी वीडियो है? इस तरीके से कहीं ना कहीं झूठा करार दे के आपको आप पर मुकदमा करने की तैयारी चल ही रहा है भैया। राहुल, बातें हो ही रही है, और जो विपक्ष है अब पा गए हैं वो वीडियो अपना, वो जो है शेयर कर रहे हैं। लग रहा है कहीं नुकसान ना हो जाए उनका, इसलिए जो है कि अब वो तो सही है, लेकिन पत्रकारों पे भी ऐसे सवाल उठ जाएंगे कि आप एक बार इंटरव्यू दीजिए, फिर अगर वो एडिट करके अपलोड कर दे, फिर आप कह दीजिए कि नहीं ये AI जनरेटेड है, आप कह दीजिए कि नहीं स्क्रिप्टेड है। नहीं, अगर मैं उसमें से कुछ कटिंग करके चलाया होता तो वो ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन हमने उसमें से 1% भी कटिंग नहीं किया। उन्होंने जो सवाल किया, उन्होंने हमसे उल्टा सवाल कर लिया कि आपको पता है कि पूरे भारत में जो है कितनी सरकारी नौकरी है। हमने नहीं पता था, हमने नहीं कह दिया नहीं पता, आप ही बता दीजिए, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उन्होंने बताया कि 80 लाख जो है सरकारी नौकरी है। आप सोच लीजिए, इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या में कैसे हम जो है सरकारी नौकरी सबको दे सकते हैं। चाहते तो उन चीजों को काट सकते थे। हाँ, चाहते तो काट सकते थे, लेकिन हमने पूरा दे दिया भाई। जनता देखे, वो समझे और फैसला करे कि हमने गलत पूछा या हम गलत हैं या सही हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवालों का जवाब आ जाएंगे। अभी अमर उजाला में इस तरीके से फेक अमर सारे लोग फेक चला रहे हैं कि फेक है। तो आपको पता है कि कौन लोग हैं ये लोग और कौन है जो इस तरीके की बातें करते हैं, आपको सारी चीजें पता है। चलिए, तो फिर आप पूछ रहे हैं इस तरीके से, तो अब देख लीजिए। चलिए, किस तरीके से परोसने की बात कर रहे हैं, कि किस तरीके से परोसा जा रहा है इनके वीडियो को, उन चीजों को भी हम चलाएंगे, पूरा वीडियो चलाएंगे, उनको भी देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा। और आप किस चैनल पर इसको डाल चुके हैं? ये सौलभ हिंदी यूट्यूब चैनल है, उसी पर हमने 11 मिनट का ये वीडियो डाला था 13 तारीख को ही। आपका सत्या एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, और कई जगह इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है। राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को राहुल गांधी का ट्वीट किया जाना ही तो उनके लिए खतरा बन गया। दरअसल हम राहुल गांधी की पैरोकारी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अगर उन्होंने जो है कि शेयर कर दिया, और शेयर करने के बाद हम लोगों को जो वीडियो शूट किया है, एडिट किया है, उसको जो है एडिटर बना दिया जाए, AI जनरेटेड बना दिया जाए, तो ये तो गलत है। डर लग रहा है? नहीं, किस बात का डर है हमको? अरे भाई साहब, हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं और कहीं ना कहीं जनता का जो जनता है, अरे बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है। नहीं तो बुलडोजर किस पे, हमारे ऊपर क्यों चलाएंगे? बुलडोजर उनके ऊपर चलाए। बुलडोजर जो है बाबा जी उनके ऊपर चलाए, हमारे ऊपर काहे चलाएंगे? हमने थोड़ा कहा था कि आप ये बोलिए, उन्होंने खुद बोला है। हमने थोड़ा कहा था कि आप जो है यही सवाल, अरे हमने बेरोजगारी पे सवाल पूछा, उन्होंने बोला और वो बोले हैं, तो हमारे ऊपर कहाँ बुलडोजर चलेगा? चलिए, हंसी मजाक बहुत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अगर हम सवाल करें तो करें किससे? जो सत्ताधारी हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, सवाल उन्हीं से कर्तव्य है हमारा, उन्हीं से सवाल करेंगे। अब तो लेकिन सवाल करने में भी डर लग रहा है कि सवाल अगर मुद्दे की बात कह ली जाए तो आज सही बता देंगे, जो बोलना होगा कल हम उसको परोस दे कहीं, तो फिर उसी को झूठ बोल दिया जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरीके से अगर किसी से विपक्ष से अगर पूछा जाए सवाल, तो कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को बताते हैं कि उनसे पैसे लेकर तो नहीं आया है, उधर से तो नहीं आया। बार यही कहा था कि भैया कहीं ना कोई कुछ दाल में जवाब नहीं है, तो इस तरीके से। लेकिन सवाल पूछे तो पूछे किससे? यह सवाल है उन लोगों से। आप लोग बताइए, जब कुर्सी पे बैठे हैं तो पूछे किससे? जब आप लोगों से सवाल अगर पूछा जाता है, जवाब नहीं है, और उल्टा सीधा बयान देके फिर उसको फेक बता देना, कहाँ तक सही है? वो भी माननीय होके, कहीं ना कहीं माननीय सांसद होके इस तरीके से बयानबाजी करना, और इस तरीके से PM और CM को इस तरीके से कह देना, कहाँ तक सही है? आप लोग स्वयं बताएं। CM को तो कह देना बात अलग है, लेकिन उनकी वीडियो से एक पत्रकार और एक आम नागरिक होने की वजह से भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर निरहुआ जी ने एक बात कह दी है, तो अगर उनको लगता है कि उन्होंने सही बोला है, ठीक है, तो कह देंगे मैंने सही बोला है, घुमा फिरा कर उल्टा सीधा कहने की जरूरत न पड़े। बाकी जनता आप जानती है, ठीक है, और आप बेरोजगारी के बारे में जो बात कह डाली है रोजगार को लेकर के, कि झुंझुना माइक पकड़ना भी एक रोजगार है, तो ये माइक दिया क्या? और दूसरी बात ये भी है कि कहते रहे कि मोदी जी लोन दे रहे हैं, तो हम कर्जे में लेकर के कोई रोजगार शुरू करें तो रोजगार कहलाएगा। बाकी सरकारी नौकरी उनकी नजर में रोजगार नहीं है, क्योंकि अगर रोजगार दे भी देते हो तो 22 करोड़ जो यादव हैं वो कहाँ जाएंगे? बाकी के बारे में क्या सोचते हैं आप ही समझ लीजिएगा। चलिए, आप लोग स्वयं बताएं। सांसद निरहुआ जी के बारे में इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने कह दिया, इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने कहा, तमाम से सोशल मीडिया पर, तमाम से टीवी चैनलों पे, तमाम से अखबारों पर चल रहा है, अब चल रहा है, तमाम से हमारे मित्र भी हैं, इनके भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, अब हमारे भी चैनल पर चलेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे सांसद को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? अगर सही है तो सही क्यों नहीं बताते? यह सवाल है आप लोगों से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।